जितना यंग जनरेशन्स है राजनीति में व्यस्त रहता है, कभी गलत चीज़ में व्यस्त रहता है, कहीं ड्रग्स में, कहीं गलत गलत दारू पी के टाइम वेस्टेज करता है। और ये जो क्लीन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये आप इससे कंट्रोल करना है कि कितना जलेगा कितना नहीं जलेगा। फिशिंग इक्विपमेंट से लेके आपका कैंपिंग का जितना बेसिक जो आपका गियर्स है वो एक ही स्टोर में मिलने से, एक ही शॉप में मिलने से कैसा होगा? जितने जो फिशिंग का जो लोवर्स है आप लोग यहीं से इक्विपमेंट्स खरीद सकता है। तो अरुणाचल के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि क्वालिटी अगर एंगलिंग का एडवेंचर का सामान लेना है तो यहाँ आके ले सकते हैं। नमस्कार सभी को ATTV न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अरुण डेकर और इस वक्त हम आए हुए हैं न्यू जुली जो राजूम होटल है उसके जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे। आज एक न्यू शॉप का ओपनिंग सेरेमनी रखा गया है और ये शॉप का नाम है एडवेंचर हब। तो दोस्तों जो आउटडोर एडवेंचर में काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पे आज आपका जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है जैसे कि फिशिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, कैंपिंग हो गया, इसको लेकर जितना भी रिलेटेड आइटम्स है, इक्विपमेंट है यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जब भी चाहे यहाँ पे आके आप परचेज़ कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम को विटनेस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पेशल चीफ गेस्ट, हमारे साथ है विकास है सर, फॉर्मर MLA, और उसके साथ है स्पेशल इनवाइटी जो कि आंसू और लीसी स्टूडेंट यूनियन के AGS है। तो चले इनसे जानते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है ये शॉप को लेकर। जैसे कि आप ऑलरेडी या जो दुकान का जो जितना भी आइटम्स है, इक्विपमेंट है, आप ऑलरेडी आप एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो आपको क्या लगा कि ये इसको जितना भी जो आइटम्स इक्विपमेंट आपको देख के लगा, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको ऊपर मतलब बताइए सर। मैं बिल्कुल इम्प्रेस हूँ कि जो इन्होंने जो डिस्प्ले किया है, जो भी बिज़नेस करने से पहले बिज़नेस का जो बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने देखा कि जिस तरीके से जो डिस्प्ले किया है, बिल्कुल ये जो एडवेंचर का बारे में पूरा ज्ञात है, पूरा नॉलेज है। तो उसमें देख के मुझे पता चला कि इन लोग बहुत आगे जाएंगे और ख़ास तौर पे जो सामान, जो जितने भी यहाँ के इक्विपमेंट्स है, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स रखा है। जो भी बिज़नेस करता है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ओर से यंग जनरेशन्स को मेरा ओर से यही संदेश देना चाहूँगा कि
हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में आज कल ऐसा ही सिचुएशन हो रहे हैं कि जितना यंग जनरेशन्स है राजनीति में व्यस्त रहता है, कभी गलत चीज़ में व्यस्त रहता है, कहीं ड्रग्स में, कहीं गलत दारू पी के टाइम वेस्टेज करते हैं। तो मेरा ओर से यही एक संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो लिचा टेनी और ताना बुलेट जो जिस तरीके से एडवेंचर हब खोल के जो बिज़नेस शुरू किया है, ऐसा बिज़नेस हमारे यंग जनरेशन को ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग बिज़नेस का एक लिमिटेशन नहीं होता है। बिज़नेस इतना बिज़नेस का एक ऑप्शन है कि काउंटलेस ऑप्शन है। तो ये बिज़नेस बहुत पहले कहीं कहीं में क्या होगा, लेकिन जो वेल ऑर्गेनाइज शायद ये फर्स्ट टाइम होगा। निर्जली रागडुम होटल का जो ग्राउंड फ्लोर में खोला है, मैं यहाँ के जो अरुणाचल के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि क्वालिटी अगर एंगलिंग का एडवेंचर का सामान लेना है तो यहाँ आके ले सकते हैं। और एज ए अरुणाचली हम सब का एक फर्ज बनता है, एज ए अरुणाचली हिसाब से फर्ज बनता है कि हम इन सब यंग जनरेशन जो बिज़नेस करे उसे हमें एनकरेज करना चाहिए और उन सबको मदद करना चाहिए, सो दैट इन लोग आगे बिजनेस को और आगे बढ़ाएं। सर अक्सर हम देखते हैं कि जो आईसीआर रीजन जो एक्चुअली जो एग्जैक्ट जो ईटानगर पॉइंट जो हम लोग का ईटानगर पड़ता है, यहाँ पे जो लोग भी जो बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, शुरुआत में जो बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देखा है कि सब कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है। कई लोग कपड़े की दुकान कर रहे हैं तो वो लोग भी कपड़े की दुकान करते हैं। लेकिन आज यहाँ निर्जुली पे देखने को मिला है कि आज का जो ये जो स्टार्टअप है, ये जो आउटडोर जो एडवेंचर जो दुकान यहाँ पे नया ओपनिंग सेरेमनी जो रखा गया है, इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग को कुछ नया दिखाई दे रहा है। ये एडवेंचर जो आउटडोर जो खासकर लोग जो बहुत सारे जो आउटडोर लोग एडवेंचर जो पसंद करते हैं, जैसे कि हो गया आपका क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग वगैरह, तो ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, इसको लेकर आपको क्या कहना है सर? वैसे अरुणाचल में एक ट्रेंड रहा कि जब पेट्रोल पंप खोलते तो सारा पेट्रोल पंप खोलते, कपड़ा दुकान खोलते सारा कपड़ा दुकान, गाड़ी डीलर खोलते तो पूरा डीलर खोलते। मतलब ये ऐसा है कि शायद ये भी हो सकता है एक्सपोजर कम होने का कारण से कि जो सोचते हैं कि जो करते अच्छा करते होंगे तो मोटिवेट होके बिजनेस करते हैं। लेकिन जो आज यहाँ पे एडवेंचर हब जो खोला है, मुझे हकीकत में अच्छा लगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है पहले करना चाहता है, लेकिन अभी इतना चौथा लड़का 2 लड़के जो है ये कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे आज शुरुआत किया है। रियली दे बोथ आर डिजर्व फॉर अप्रिशिएशन, बहुत तारीफ पे काबिल है जो जिस तरीके से शुरुआत किया है। और ये जो सिर्फ एडवेंचर हब बल्कि नहीं, अलग अलग बिजनेस ऑप्शन है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं यंग जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि जो दूसरा जो बिज़नेस करते हैं उसको फॉलो नहीं कर, अलग तरीके से सोच निकले और अलग अलग बिज़नेस यहाँ पे एस्टेब्लिश करें। टाइम इज ए करेंसी। मैं हमेशा यंग जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि आप समय को दारू पी के, कहीं खेल कूद करके, जुआ खेल के, क्या पोकर खेल के, कोई आजकल तो कैनाबिस लेके दिन भर सोते रहते हैं और राजनीति में 24/7 बिजी रहते हैं। ये सब नहीं करके, ये सब अच्छा एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ बिजनेस शुरू करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है, एक पैराडाइज की तरह है, जो टूरिस्ट हब है, एडवेंचर हब है, और ये एक वर्जिन स्टेट है, एक नया स्टेट है, यंग स्टेट है। यहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटीज है, अनगिनत अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। उसको हमारे जो यंग जनरेशन जो है इसको टैप करना चाहिए। और उसको जिस तरीके से अभी यहाँ पे आज मुझे एक मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया है, मैंने उद्घाटन कर दिया है, उसी तरह मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला कल में हमारा अरुणाचल प्रदेश के यंग जनरेशन जो अलग अलग बिजनेस शुरू करें। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये जो आज जो मैंने शॉप उद्घाटन किया, इनाग्रेट किया, बहुत अच्छा से चले और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो और अरुणाचल प्रदेश के लिए काम आए। ये भी एक ऐसा चीज़ है, यहाँ फेस्टिवल, अगर एंगलिंग फेस्टिवल करेंगे बहुत हज़ारों लड़का लोग एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। आप सब मालूम है हमारा अरुणाचल जो है एक टूरिज्म पोटेंशियल स्टेट है। तो इस टूरिज्म पोटेंशियल स्टेट में क्या होता है, एक एडवेंचरस जो मैंने शौकीन रखते हैं हमारे यहाँ बहुत लोग हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आज एडवेंचर हब जो खुला, ये जो 2 भाई लिचा टेनी और ये जो ताना बुलेट भाई दोनों का ये जो सोच है, मेरा हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्रकार से ये जो आज जो बिज़नेस जो इन दोनों ने जो इस्टेब्लिश किया, बहुत ही हम
इसको हम अच्छा लगा है। और यहाँ के जो इक्विपमेंट्स आज हमको जो डिस्प्ले किया, डिमॉन्स्ट्रेशन जो हमें दिखाया, तो देखा है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज़ है। जैसे एडवेंचरस चीज़ के लिए यहाँ पे बैग है जो क्वालिटी वाला। आज जैसे कि पहले ज़माना में क्या होता था, एक सामान लेने से वहाँ से ओनली वन सिंगल यूज होता था, लेकिन आज का यहाँ पे हम ऐसे टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गया। ऐसे हमको देखने को मिल रहा है कि एक ही सिंगल पीस से आप 2-3 काम भी माने चला सकता है। ऐसे वाला माने चीज़ हमको आज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन में हमको देखने को मिला, इसीलिए हमको बहुत ही अच्छा लगा आज का यह जो ये में हम देखा। तो इसके साथ में यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे एक जो फिशिंग लोवर्स लोग है, फिशिंग करने में जो जिसका जो बहुत शौकीन रखता है, उसके लिए भी यहाँ पे इन लोगों ने फिशिंग रोड्स ये सब पूरा यहाँ पे बहुत क्वालिटी अच्छा वाला, जिसका ये इसका ये हैसियत के हिसाब से जो ब्रांड हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा माने दोनों ये एडवेंचर हाउस में रखा गया है। इसलिए हम तो वही बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो पड़ोसी है निर्जुली के, यहाँ के जो लोकेशन ये एरिया में जितने जो फिशिंग का जो लोवर्स है, आप लोग यहीं से इक्विपमेंट्स खरीद सकता है। इस वक्त हमारे साथ है 2 यंग एंटरप्रेन्योर जो कि ये एडवेंचर हब के जो ओनर है। तो चले इनसे हम जानते हैं कि इसका जो आइडिया है, जो इन जो बिजनेस का जो आइडिया है वो कैसे आया है और किस तरीक़ा से आया है। चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है तना बुलेतरा और हम देमुक का रहने वाला है। और ये एडवेंचर हब हम लोग ये रिसेंटली खोला गया है 1 महीना के अंदर में। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो ICR जो कैपिटल रीजन है उसमें हम देखते हैं कि जो जितने सारे जो बिजनेस सेटअप है वो काफ़ी कॉमन हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन आज ये 2 यंग एंटरप्रेन्योर आज जो बिजनेस जो स्टार्टअप किया है जो निर्जुली में है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी यूनिक है। ये जो बिजनेस है ये जो बिजनेस है आपका आउटडोर एडवेंचर को लेकर। तो चले इनसे जानते हैं कि इनका कैसा ख्याल है कि ये एडवेंचर हब का ही बिजनेस करना है बोल के। तो इसके बारे में आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश ही खुद एक एडवेंचर का हब है ना। तो ये कंसेप्ट जो एक्चुअली मुझे फिशिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो साथ ही साथ जब हम बस्ती विजिट करता है तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे कैंपिंग, ट्रैकिंग ये सब हाइकिंग हो जाता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा फ्रेंचाइज खोला जाए जहाँ पे बहुत आपका एडवेंचर गियर सब, जैसे कि आपका फिशिंग इक्विपमेंट से लेके आपका कैंपिंग का जितना बेसिक जो आपका गियर्स है वो एक ही स्टोर में मिलने से, एक ही शॉप में मिलने से कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सिर्फ सोच नहीं है, जो जितना एडवेंचर लवर्स लोग हैं उसके लिए ये हब, एडवेंचर हब जो एक अच्छा एक शॉप है, जरिया है जहाँ में आप जिसके थ्रू से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपका कैंपिंग लाइफ या फिर किसी भी एडवेंचर जर्नी में। जो हमारा यहाँ पे जो गियर्स है उसे आप प्राप्त करके आप आगे एंजॉय कर सकते हैं अपना। एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप करने के लिए हमें सही तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है और बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो आपको कितना समय लगा ये बिजनेस सेटअप करने के लिए? पहले तो बात है कि बिजनेस क्रिएटिविटी हर किसी के पास है, आइडिया हर किसी के पास है, बस आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस होना पड़ता है। और आइडिया तो हर किसी के पास अभी आज के खासकर आजकल का दौर में। तो जैसे कि ये एडवेंचर हब कहीं ना कहीं इसको करने के लिए मुझे 2 साल ऑलमोस्ट लग गया ना, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान को। तो मैं सोचा कि शायद हम अकेला नहीं कर पाएगा। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा पास फाइनेंशियल असिस्टेंस इतना नहीं है, रिसोर्स नहीं है। तो मैं क्यों ना सोच लिया कि चलो एक वेंचर हम पार्टनरशिप में हम कर लेता है। तो मेरा दोस्त तना बुलेतरा, जिसको हम ट्रस्ट वर्दी हम मानता है मेरे दोस्त में से, तो हम इसको एक बार आइडिया शेयर किया कि चलो एक बार हम एक जॉइंट वेंचर हम खोल लेता है ना, एक एडवेंचर हब नाम से, जहाँ में आपका फिशिंग आइटम से लेके आपका कैंपिंग का बेसिक से बेसिक हम गियर्स अब एवरीथिंग इक्विपमेंट हम पूरा रख लेगा। भले ही स्टार्टअप हम छोटा से बजट से शुरू हो, बट फ्यूचर को कौन देखा ना। अगर आप लोग का आप सभी का प्यार मिलेगा तो कल को बिजनेस एक्सपांड भी हो सकता है। तो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर लोग हम बोलता है कि पास विजन रख लीजिए, उसके बाद अगर आपका पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है तो आप सीख कीजिए किसी से, या पार्टनरशिप के तौर में, या फिर कुछ करके आराम से टाइम टेक करके आप लीजिए।
ये बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन के तौर पर आप ले सकते हैं, क्योंकि इतना यंग है, एनर्जेटिक है, इतना यंग समय में इतना बड़ा एक स्टार्टअप खोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिज़नेस जो आपने स्टार्टअप जो आपने लोगों ने जो अभी सेटअप किया है, इसको आप किससे क्रेडिट देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्रेडिट तो कहीं ना कहीं मेरा ऑल अरुणाचल फिशिंग कमेटी सभी को जाता है, जिसमें मेरा सब फ्रेंड सर्कल जो एसोसिएट है वो ग्रुप से, क्योंकि हम लास्ट ईयर भी फिशिंग फेस्टिवल किया था, तो उससे हम क्रिएटिविटी एक आइडिया मिला है कि हम एक दिन का प्रोग्राम रखा, क्यों ना हम इसे कल्चर नाइट में फेस्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो वो फेस्ट होगा तब आपको कैंपिंग गियर्स चाहिए, जैसे टेंट वेंट चाहिए, आपको फिशिंग आइटम चाहिए। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके ही ये आज दी एडवेंचर हब खोला हुआ है। आप लोग आज प्रोग्राम को विटनेस करने के लिए एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर आज लिकासा या सर जी आए थे, तो उनको लेके आपको क्या रिस्पॉन्स है? सभी को तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो फॉर्मर एमएलए सर है लिकासाया जी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है वो आज भी यूथ के लिए स्टैंड करता है, एक डायनामिक लीडर है। फ्रॉम माई साइड आई फील लाइक ही इज़ द पर्सन हु इनकरेज यूथ ना, और एंटरप्रेन्योर का तौर पे सर जैसे आज बोल के गए कि वो कहीं भी ओपनिंग करता है तो ब्लेसिंग होता है वो पर्सन के लिए, जिसका के लिए वो आया है चीफ गेस्ट के लिए। तो आई एम ग्लैड दैट वो विटनेस के लिए हमको आ दिया है और बेस्ट विशेस दे के गया है, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम टू बी एज ए चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट ना। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि एक बिजनेस सेटअप करने के लिए, उसको फाइनलाइज करने के लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना एफर्ट का कुछ बिजनेस सेटअप हो ही नहीं सकता है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि इसका जो यंग डायनामिक जो दोनों यंग एंटरप्रेन्योर है, इन लोगों का जितना जो पास का जो स्ट्रगलिंग है, जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आज फाइनली उन्होंने जो बिजनेस सेटअप किया गया है, उनको हमारे ATTV न्यूज़ चैनल से बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं।